अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। इस वक्त पंजाब में आए ने और ये देखें जी, कीनू माल्टा लगा हुआ है, लेकिन ये तकरीबन इस टाइम अगर आप देखें ना तो सारे उतार चुके हैं ये लोग कीनू। यहाँ पर आए थे तो बाग का चक्कर भी लगाया, मैंने कहा आपको कीनू के बाग भी दिखाएं, माल्टे के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएं। यूँ तो हर सब्ज़ी हर फ्रूट जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमें खाना चाहिए, ठीक है। बाज़ लोग गोश्त के शौकीन होते हैं, फ्रूट और सब्ज़ी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। फ्रूट और सब्ज़ी की आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत होती है। फ्रूट बाकायदा तौर पर मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन ग़िज़ा है। और ये जिस जहाँ पर हम आए हुए हैं माल्टा, तो माल्टा अपने अंदर विटामिन सी रखता है। तो विटामिन सी इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। वो गलती ये कर रहे होते हैं कि सर्दियों में कीनू माल्टे को इग्नोर कर देते हैं, खुसूसन जब उनको खांसी हो रही होती है, नज़ला हो रहा होता है, तो उस सूरत में वो बिल्कुल माल्टे कीनू को समझते हैं कि ये शायद हमें और नुकसान देगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपको बताऊं कि मेरे उस्ताद थे, वो एक बात कहते थे। वो कहते थे कि कीनू और माल्टा ये नज़ले के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। अब आप देखिए सर्दियों के महीने में अमूमन नज़ला खांसी ये सब कुछ ज़्यादा होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो फल है माल्टा, कीनू, मौसमी, ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी सर्दियों में। तो इसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई जोड़, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी कि सर्दियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फ्रूट को हमारे लिए रखा है। सर्दियों के अंदर आप बहुत सारे मौसमी असरात से माल्टे और कीनू खा के बच सकते हैं। अच्छा, इसका तरीका मैं बताऊं, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह है तो उस वक्त आप कीनू को, माल्टे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप इसको हल्की सी सेक दें। जो चूल्हा जल रहा है ना, तो आप इसको पकड़ के थोड़ी सी इसको सेक दें, हल्का सा इसको गर्म कर लें। गरम इसको जब भाप लगेगी, हीट लगेगी हल्का सा, उसके बाद ये कीनू आपके नज़ले के लिए, आपके ज़ुकाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो स्लिम स्मार्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा वज़नी है, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ चुका है, तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जी हम स्लिम स्मार्ट हो जाएं। अच्छा, उनके लिए भी ये माल्टा जो है ना, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह। माल्टा जो है ना, इसका जो फूल होता है, माल्टे के फूल के अंदर भी विटामिन सी की मकदार ज़्यादा होती है। और जब माल्टे के फूल से मक्खी शहद लेती है, तो ये शहद जो माल्टे के फूल से मक्खी ने लिया है, ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता है वज़न को कम करने के लिए। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है। तरीक़ेकार इसका ये होता है आप एक गिलास गर्म पानी लें, और एक गिलास गर्म पानी के अंदर आप जितना मीठा पसंद करते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच, उतना आप इसमें शहद मिला दें गर्म पानी के अंदर। और इसमें आप जो है ना हल्का सा लेमन भी ऐड कर लीजिए। सुबह निहार मुँह, शाम में खाली पेट आप ये माल्टे का गर्म पानी में डाला हुआ जो शहद वाला शरबत है ना, ये आप इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत जल्दी तेज़ी से अपना वज़न को कम करेंगे। और इसके अलावा चूँकि मौसम ठंडा होता है ना, लोग अमूमन ग्रीन टी, सब्ज़ कहवा ये भी बड़े शौक़ से पीते हैं, तो उसमें भी आप माल्टे का शहद शामिल कर लें। और कोशिश करें ये आप खाली पेट पिएँ। जिस टाइम आप खाली पेट हैं, तो ये चर्बी को, जो फालतू चर्बी है ना, उसको तेज़ी से काट देता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात बताऊँ मैं आपको, आपने साथ डाइट प्लान भी करना होता है, वॉक भी करनी है, वर्जिश भी करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जब वज़न के बारे में, तो मैं उनको जब माल्टे के शहद का मशवरा देता हूँ तो कई तो अपना वज़न कम करने में कामयाब हो जाते हैं और कई नाकाम हो जाते हैं। जो नाकाम होते हैं उसके पीछे वजह क्या होती है कि वो माल्टे का शहद भी इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म पानी में डाल के, कहवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म पानी में डाल के, लेकिन वो साथ में क्या बेवकूफ़ी या गलती कर रहे होते हैं। सुबह नाश्ते में 2 पराठे, दोपहर के खाने में 3 तंदूरी रोटी है, और घी का इस्तेमाल भी और सब कुछ। तो भाई इस तरीके से वज़न कंट्रोल नहीं होगा, कम नहीं होगा। इसके लिए माल्टे के शहद में कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप डालें और आप सब चीज़ों से जान छूट जाएगी, नहीं। आपने साथ में डाइट प्लान भी करना है। डाइट प्लान करना है, आपने अपना ग़िज़ा मख़सूस इस्तेमाल करनी है। वो कई अपने प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है।
और साथ में आपने वॉक करनी है। वॉक बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, यानी डाइट प्लान और ग़िज़ा मखसूस लेनी है, आपने हर खाने वाली चीज़ आपके लिए नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, और बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें लेनी है और बहुत कम मिकदार में लेनी है। अच्छा, उसके साथ वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और साथ में आप माल्टे के शहद का शरबत गर्म पानी में और दिन में 2-3 बार कहवे के साथ इस्तेमाल कीजिए। यकीन कीजिए आपका वज़न भी कंट्रोल होगा और आप स्लिम स्मार्ट बनेंगे। तो जी बहुत सारे फ़वाइद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों में रखे होते हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये सब कुदरत की चीज़ें हैं। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली है ही इलाज बिल ग़िज़ा। ग़िज़ा के ज़रिए से आप अपना इलाज कीजिए, इंशाअल्लाह आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करीम हम सबको सेहतियाबी अता फरमाए। जा रहे हैं, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।